प्लांट्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? पहले आपको बेसिक बताना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। जैसे नाम से क्लियर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी चीज की एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक ह्यूमन बीइंग्स को सबको पता है कि किसके थ्रू होती है? बाय ब्लड। बट आज हमें किसकी बात करनी है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स क्या बनाते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए होता है? बताओ। CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरो। ये 4 चीजें होती है। अब CO2 को डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर लेंगे क्योंकि गैस है। उसके बाद सनलाइट है, वो भी उनको डायरेक्ट मिल रही है। क्लोरोफाइल में होता ही है ग्रीन कलर का पिगमेंट। बात किसकी रह गई? वाटर की। कि वाटर वो कैसे अब्सॉर्ब करेगा? कौन? प्लांट। हाउ अब्सॉर्ब वाटर बाय प्लांट। तो वाटर कैसे अब्सॉर्ब करेगा? तो उस चीज की हमने बात किसमें करनी है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। तो वाटर को अगर अब्सॉर्ब करना है, हम एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं इधर। ये मान लो आपकी सोइल है, इसके रूट्स है, कोई प्लांट इधर ग्रो किया हुआ है, ठीक है जी। तो आप किसी भी फॉर्म में दिखा दो, कोई भी ट्री दिखा दो, ठीक है। तो ये कोई प्लांट है आपके पास, ये उसके रूट्स है। तो अगर प्लांट स्मॉल है फिर तो वो क्या होएगा? सोइल से वाटर लेगा, लेंथ उसकी क्या है? कम है, वाटर मिल जाएगा उसको, वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा। बट अगर लार्ज प्लांट है, कुछ इस टाइप का है, तो उसमें तो मुश्किल है कि वाटर इधर से इधर भी पहुंचे, इधर भी। तो वो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टास्क है। वाटर को अब्सॉर्ब करना क्या होएगा? डिफिकल्ट। तो वाटर को लार्ज प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सा सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट। होता क्या है? एक तरह का टिश्यू होता है जो वाटर को लार्ज प्लांट में क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है बाय प्लांट? बाय ट्रांसपोर्ट टिश्यू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट। तो किसका बना होता है वो? उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है? एक तरह से टिश्यू, और उसको क्या नाम देते हैं? जाइलम। क्या नाम देते हैं उसको? जाइलम। तो जाइलम टिश्यू क्या है? एक तरह से दिस इज ए टिश्यू दैट absorbs water, that helps in transportation of water in large plants। अब पता लगा कि हमें जाइलम टिश्यू की क्या जरूरत पड़ी, क्या नीड थी इसकी? क्योंकि स्मॉल प्लांट में वाटर अपने आप जा सकता है, लार्ज प्लांट में नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या होता है? टिश्यू होता है जो वाटर की अब्सॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। उसको क्या नाम देते हैं हम? जाइलम टिश्यू। क्लियर? एनी डाउट? ओके।
आगे बढ़ते हैं हम। तो जाइलम टिश्यू, अब हम इसकी थोड़ी सी फिगर वगैरह करेंगे, डायग्राम इसका, ये बनना कैसे होता है, क्या क्या कंटेन करता है। तो जाइलम टिश्यू में क्या होता है, वेसल्स और क्या होते हैं, ट्रैकेट्स। ये दो चीजें कंटेन करता है, ये वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। तो कुछ डायग्राम इसका इस टाइप का होता है। मैं बहुत रफ डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि डायग्राम आपकी बुक्स में सारे ऑलमोस्ट बने हुए हैं, उधर से आपको क्लियर हो जाएगा। एरो इसलिए डाल रही हूँ कि वाटर डाउन टू अप जाता है, क्लियर। कुछ इस तरह की फिगर्स होती है इसकी जाइलम की, बहुत मैंने रफली बनाई है जाइलम टिश्यू, ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या बने होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। अब आगे क्वेश्चन है कि वाटर के लिए तो जाइलम टिश्यू है, बट एक फिजिक्स में भी ये आता है कि वाटर कोई भी चीज है हमेशा नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे से ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा, कोई प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। उस चीज को हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। मैं लिख देती हूँ, वाटर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट बाय इटसेल्फ from bottom to top because it is against gravity, ठीक है जी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, वाटर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमें कोई सक्शन डेवलप करना पड़ेगा, कोई प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। उस सक्शन, प्रेशर या मैकेनिज्म को टू टाइप्स का है, कौन कौन सा, कौन कौन सा है वो, रूट प्रेशर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। कौन कौन से हैं, रूट प्रेशर और दूसरा कौन सा है, ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल। तो रूट प्रेशर है जिससे वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, एक क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल। ये क्लियर हुआ कि हमारे पास ये दो तरह के मैकेनिज्म क्यों आए, क्यों आए, क्योंकि वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर नहीं जा सकता। तो उसके लिए दो मैकेनिज्म है, कौन कौन से, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल, क्लियर। तो रूट प्रेशर क्या है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। रूट प्रेशर क्या है, ये हमने कोई डायग्राम है, यहाँ पे उसकी रूट्स है, यहाँ पे कोई प्लांट है ग्रो किया हुआ। रूट्स में क्या होता है, आयंस होते हैं, आयंस मोर, वाटर क्या है, लेस। और सॉइल में क्या होगा, सॉइल में क्या होता है, वाटर मोर, आयंस क्या होते हैं, लेस। तो वाटर किस साइड से किस साइड मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा दोनों के बीच में, वो सक्शन वाटर को क्या करेगी, अपवर्ड क्या करेगी, पुल करेगी। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, क्लियर। स्मॉल प्लांट्स में क्या होता है, बाय डिफ्यूजन, इसमें क्या हो रहा है, बाय ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होती है, ये पता ही है सबको, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये क्या चीज की हमने, ऑस्मोसिस।
लिखो। तो ये हो गई ऑल अबाउट रूट प्रेशर सिस्टम। अब है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है, उसके लिए पहले आपको ट्रांसपायरेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। जो से वाटर प्लांट के पार्ट्स, एरियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, प्लांट के लीव्स हैं, स्टेम है, फ्लावर्स हैं, जिससे वाटर क्या होगा, लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो उससे में वाटर की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो उसके कारण से भी क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, प्रेशर डेवलप होगा, जिसके कारण से वाटर क्या करेगा, अपवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। तो पहले ट्रांसपायरेशन देख लो। द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट एरियल पार्ट्स like leaves, stems, etc. जब वाटर लॉस होता है बाय एरियल पार्ट्स तो उसके कारण से वाटर की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है प्लांट में। वो क्या डेवलप करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा। उस प्रेशर के कारण से वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। उस चीज को ड्यू टू दिस लॉस ऑफ वाटर सक्शन इज प्रोड्यूस, सक्शन कह लो, प्रेशर कह लो, प्रेशर इज डेवलप्ड। तो उनका प्रेशर डेवलप होगा, उसके वजह से वाटर की क्या होगी, एज ए रिजल्ट वाटर absorb, this is known as transpiration pull। क्लियर। तो टू टाइप का हो गया, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा कौन सा होता है, जब दोनों में से कौन सा अच्छा होएगा आपके अकॉर्डिंग। तो दोनों में से डे टाइम होता है हमारे पास, ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन में वाटर की क्या होनी है, शॉर्टेज होनी है। वाटर ने क्या होना, इवेपोरेट करना। तो इवेपोरेशन कब होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो डे टाइम क्या आएगी, ट्रांसपायरेशन पुल, और नाइट के टाइम क्या होता है, रूट प्रेशर। तो डे टाइम कौन सी चलती है, ड्यूरिंग डे टाइम कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, ट्रांसपायरेशन पुल। और ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट कौन सा आएगा, रूट प्रेशर। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट जाइलम टिश्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट आएगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम क्या होएगा। अब इन सब चीजों के लिए प्लांट को क्या चाहिए, एनर्जी। तो प्लांट को एनर्जी कहां से मिलती है, बाय फूड। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करेगा वो कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू क्या है, फूड ट्रांसफर टिश्यू। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम क्या है, इट इज फूड ट्रांसफर टिश्यू। अब ये सबको पता ही है कि फूड किस में बनता है, किस में फूड बनता है जी, लीव्स में। तो लीव्स में, लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं, साइड। ठीक है। तो लीव्स से फूड क्या होगा, प्रिपेयर। अब फूड को, जो सा फूड प्रिपेयर हुआ है उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो उस ट्रांसफर को फूड is transported from leaf to all other parts। तो जब all other parts को हम ट्रांसफर करते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलोकेशन।
तो फूड प्रिपेयर कर लिया लीव्स ने, उसको हमने किस में डेवलप करना है, किस में ट्रांसफर करना है, बाकी पार्ट्स में। तो बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। और फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज की फॉर्म। क्लियर जी। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट फ्लो। अब फ्लोएम, जैसे जाइलम में क्या था, जाइलम क्या क्या कंटेन करता था, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। सिमिलरली फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम क्या कंटेन करता है, सीव ट्यूब्स। फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है जी। तो इसके ये दो पार्ट्स है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। और ये किसके लिए यूज होता है, टू ट्रांसफर द फूड। क्लियर। तो दिस इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, टू ट्रांसफर द वाटर, और इसका क्या काम है, टू ट्रांसफर द फूड। अब हम ये सारा सम अप कर लेते हैं एक बार सारा, कि आपको क्लियर हो जाए सारा अच्छे से। एक मिनट होल्ड लग रही, 2 मिनट। तो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू, ये मैं सारा सम अप कर रही हूँ उसकी, कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में क्या क्या था, बोलो जी अब सारे ने, क्या क्या था जाइलम में, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। और फ्लोएम में क्या था, अभी लिखा है मैंने, ये तो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है जी। वेसल, इसमें वाटर ट्रांसफर कैसे होता है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, कौन कौन से वे थे उसके, रूट प्रेशर, और दूसरा कौन सा था, ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है। और सीव ट्यूब्स ये किसमें हेल्प करता है, टू हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ, to help in transfer of food. Clear ji? This is all about your chapter transportation plant. So cover it and read. Clear? Okay ji, bye. Thank you.